नमस्कार, एएसबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। शहीद मेले की मंच पर पत्रकार सम्मेलन का आयोजन। जैसा कि हर वर्ष की भांति शहीद मेले की मंच पर इस वर्ष पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए कृष्णकांत मिश्रा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राधा मोहन दीक्षित ने की। कार्यक्रम में आए 2 दर्जन से ज्यादा पत्रकारों ने आकर मंच के माध्यम से अपनी बात कही। कार्यक्रम संयोजक अरमानली, सर्वेश मिश्रा, अमन कुमार, सोनू तिवारी ने आए हुए सभी पत्रकारों का माला, शॉल तथा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। पत्रकार सम्मेलन में आए हुए मुख्य अतिथि ने मंच के माध्यम से मेले में हो गई अव्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए नगर पंचायत पेपर के प्रशासनिक लोगों से कहा, ये बहुत ही गलत बात है कि मेले के अंदर हाई मास्टर लाइट नहीं जलाई जा रही है तथा शौचालय पानी की व्यवस्था नगर पंचायत से नहीं की गई है। इसके अलावा उन्होंने नगर पंचायत भोगांव के अध्यक्ष तथा अधिशासी अधिकारी को बधाई दी। उन्होंने शहीद मेले में पानी और मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था करके मेले का सहयोग किया। तो वहीं इसके अलावा आए हुए पत्रकारों को बंधन अभिनंदन किया तथा सच्चाई के रास्ते पर चलने को कहा। मंच पर मौजूद डॉक्टर उदय शर्मा, पंकज चौहान, आज तक, अजय भास्कर, मुख्य संपादक सुनील मिश्रा, दैनिक जागरण, शिवराज सिंह चौहान, प्रधानाचार्य आदि लोगों ने शहीद मेले में हेमंत से पत्रकारों के लिए कहा कि निर्भीक पत्रकारिता करना बहुत बड़ी बात है। पत्रकार आईना होता है और पत्रकार को सही बात छापनी चाहिए और समाचार लिखकर समाज और सरकार को जागरूक करना चाहिए। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि पत्रकार सभी एकजुट होकर काम करे तो और अच्छा काम हो सकता है। वहीं मेले में नगर पंचायत बेवर के द्वारा जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसको ठीक करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि ये सभी अर्थव्यवस्था है, जल्द से जल्द ठीक करवा दी जाए। इसके अलावा कृष्णकांत मुख्य अतिथि तथा मेला प्रबंधक राज त्रिपाठी ने इस संबंध में क्या कुछ कहा, देखिएगा पूरी रिपोर्ट में। शहीद मेले की मैंने बताया कि यहाँ आया तो समस्याओं से सामना करना पड़ गया। बात हुई मेला कमेटी के लोगों से, तो पूर्व में 52 वर्षों से मेला चला आ रहा है। हम अपने पत्रकार साथियों का भी ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे इस बात पर कि यहाँ इस रामलीला ग्राउंड में, मेला ग्राउंड में एक हाई लाइट भी लगी है। हाई, उसको कुछ और भी नाम कहते हैं उसका, नगर पंचायत की हाई फास्ट तो लाइट भी लगी है और वो नगर पंचायत से ही चलती है। यहाँ इस मेले में बहुत सारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग आते हैं। देर रात तक ये मेला चलता है। न जाने क्यों नगर पंचायत प्रशासन इसको बंद किए हुए है। यहाँ पर अगर कोई घटना घटित होगी तो मेला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी और हम लोगों को समस्याएं होगी कि हमें यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। जो घटनाएं नहीं हो हमें उनको पहले से रोक देना चाहिए। ऐसे में अगर मेरी आवाज नगर पंचायत के अधिकारियों तक पहुंच रही तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि इसको लाइट को आज से जलवाना शुरू करें। मैंने उच्चाधिकारियों को भी अवगत कराया यहाँ आने के बाद। और चूंकि मेला प्रांगण में पानी और शौचालय की व्यवस्था होती है, खास तौर पर हमारी माताएं बहनों के लिए, जब यहाँ नगर पंचायत द्वारा ये व्यवस्था नहीं की गई तो भोगांव नगर पंचायत द्वारा ये भेजी गई। मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि यहाँ नगर पंचायत होते हुए और भोगांव से क्यों भेजना पड़ गया। आदरणीय जो भी यहाँ के अधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जनता आपकी है, आपके क्षेत्र की है। यहाँ पर अगर कुछ भी घटित होगा, अच्छा तो आपको सिरे जाएगा और बुरा तो आपको ही झेलना पड़ेगा। हम लोग तो अपना कैमरा लेकर आ ही जाएंगे, इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो निवेदन ये है कि इस लाइट को और जो आवश्यकता है, साफ सफाई है, वो आप लोग कराते रहे। क्योंकि कहीं ना आज जो पत्रकारिता सीख रहे हैं वो कल किसी एक लेवल पे आके वो भी बड़े पत्रकार बनेंगे। तो मैं आज यहाँ पर जो भी मंचासीन है उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं और संचालन महोदय ने बहुत ही आज का संचालन किया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और कार्यक्रम संयोजक अरमानली, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस कार्यक्रम को सजोया और बड़ा आदर और सम्मान सभी को दिया, मैं उनका भी वंदन अभिनंदन करता हूँ। 52 वर्षों से कर रहा है, ये 52वां वर्ष है। 1972 में इसकी स्थापना जगदीश नाथ पाटिल ने की थी और तब से मेला लगातार लगता रहा है। जब तक नगर पंचायत की बात है, नगर पंचायत इसमें हमेशा सहयोग करती है। अब की बात, जिस पिछली बार था तो पिछली बार भी नगर पंचायत ने सहयोग किया और इस बार नहीं हो पाया। तो इन सारी चीज़ों से इस नगर में कहीं न कहीं लोगों में संदेश ठीक नहीं आता। तो ये नगर पंचायत को कार्य करने चाहिए
और ये जो शहीद मेला है इसमें सारे देश के क्रांतिकारी आते हैं, उनके वंशज आते हैं, देश के बहुत सारे लोग आते हैं, वो यहाँ पर श्रद्धांजलि देते हैं। तो इनका नगर में ये न होने से एक संदेश अच्छा नहीं। तो क्या क्या नगर पंचायत, बेवर नगर पंचायत क्या क्या व्यवस्था यहाँ कराती थी जो इस बार नहीं हुई? गत वर्षों में सफाई की व्यवस्था कुछ हद तक रही है, इसके अलावा टैंकर है, शौचालय है, ये हाई मास्क लगी हुई है, ये लाइट है, तो इस एयर की व्यवस्था करती रही थी जो इस बार नहीं हो पाई। किन कारणों से नहीं हो पाई मुझे नहीं पता, मैंने उन्हें इस पर अवगत कराया था। और मेले में तमाम महिलाएं और युवतियां भी आती हैं, तो ऐसे में शौचालय बेहद आवश्यक होता है, तो कहाँ से कैसे व्यवस्था की जा रही है? इस बार जो शौचालय की व्यवस्था है वो गाँव से की गई है। मैंने उनसे सबसे आग्रह किया था, एक पत्र जो है वो इन सबको भी भेजा था, उसमें गाँव से शौचालय यहाँ पहुँच गया है, तो बच्चों के लिए वो एक सुरक्षित स्थान पर खड़ा हुआ है, जिससे ये सारे कार्य चल रहे हैं। बेवर नगर पंचायत में आपने इस बात की सूचना दी थी कि मेला लगाया जा रहा है, इन व्यवस्थाओं को सुचारू कराया जाए? बिना शक मैं पहले सूचित भी कर चुका हूँ, 2 बार मैंने करके बोला है, उसके बाद उसे कई बार कानून चला है, परंतु पता नहीं कोई हो सकता है जब उनकी कौन सी मजबूरियाँ नहीं, मुझे नहीं पता, परंतु यहाँ पहुँच नहीं पाया। तो बेवर नगर पंचायत में कार्य हो रहा है और बेवर नगर पंचायत से ही कोई शौचालय वगैरह की व्यवस्था नहीं हुई है, भोगाव नगर पंचायत से की गई है। जी, इस बार जो टैंकर और शौचालय खड़ा है ये भोगाव नगर। तो आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।